हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम करेंगे अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, कॉन्ग्रुएंस। तो ये बीएससी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस। जैसे आप जो भी पेपर दोगे बीएससी के बाद, जैसे सपोज आईआईटी जैम, टिफर, आईएसआई, सीएमआई, कोई भी पेपर आप देना चाहोगे तो कॉन्ग्रुएंस हर चैप्टर में आएगा। ठीक है, जो भी आप पेपर दोगे उसका सिलेबस में कॉन्ग्रुएंस तो पक्का ही होगा। और जो आप पढ़ोगे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, उसमें कॉन्ग्रुएंस के बिना ग्रुप थ्योरी चलेगी नहीं आपकी आगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस इज सो इम्पोर्टेंट चैप्टर। पहले हम इसकी करेंगे डेफिनेशन। मैं आपको पूरा चैप्टर करवाऊंगा कॉन्ग्रुएंस बहुत ही अच्छे से, कंसेप्ट बताऊंगा आपको भी कंसेप्ट क्या है इसका। ठीक है, तो देखो, लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स सच डैट, जो भी लिखा है। ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट शो कैसे करेंगे, ऐसे करके ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम। तो हम पहले देखेंगे भी कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, कब लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट, कब डज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। पहले हम इस चैप्टर से पहले थोड़ी बहुत आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। जैसे 3 डिवाइड्स 15। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना 15 डिवाइड बाई 3 कट करके 5 आ जाता था, तो 3 डिवाइड करता है 15 को। ठीक है, 3 डिवाइड्स 15 मतलब 3 के टेबल पर 15 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड कर रहा है 15 को, 3 डिवाइड्स 15। ठीक है, तो अब इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 15 अगर ए इसको डिवाइड करेगा तो 15 को पक्का हम 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, 3 इंटू समथिंग 3 के। ठीक है, अगर 3 कोई भी नंबर है, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये पक्का इसका मल्टीपल होगा। हम कह सकेंगे बी 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। 15 3 के टेबल पर आएगा। कहाँ पर आएगा हमें पता ही है, 3 5 15। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं, 6 डिवाइड्स 24। 6 24 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो बीच में डालते हैं डिवाइड्स, मतलब ये नंबर इसको डिवाइड करता है, मतलब इस नंबर के टेबल पर 24 आएगा, या 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ऐसे करके बहुत सारे कुछ बोल सकते हो आप। फर्स्ट क्या बोलोगे, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24, ऐसे ही बोल सकते हो, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, ये भी ठीक है। ठीक है, 24 6 का मल्टीपल है, 6 फैक्टर है 24 का। या कॉन्ग्रुएंस में कैसे बोलेंगे, 6 डिवाइड्स 24। 6 डिवाइड कर रहा है 24 को, अगर ये नंबर इसको डिवाइड करेगा तो पक्का जो ये वाला नंबर है 24 6 का मल्टीपल होगा। हमें लिखा ही है 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 का मल्टीपल होगा, और हमें पता है के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4। ठीक है, तो आपको डिविजिबिलिटी आई होप थोड़ी बहुत पता चली होगी यहाँ पर भी कब ये नंबर डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड नहीं करता, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 25 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे करके डाल देंगे, डज नॉट डिवाइड्स 6 डज नॉट डिवाइड्स 25। 6 के टेबल पर 25 नहीं आता। ठीक है, ठीक है, 6 डज नॉट डिवाइड्स 25 मतलब इसके टेबल पर नहीं आता। तो जब ये डिवाइड्स नहीं करेगा तो आप इसको लिख ही नहीं सकते, 25 इज इक्वल टू 6 इंटू मल्टीपल। ये चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवाइड होगा तभी ये चीज़ होगी, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, 6k + 1, 6k + 2, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और बताऊँ, नंबर थ्योरी जो भी आप बुक करोगे, अब नंबर थ्योरी का टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस। नंबर थ्योरी में सारा जो भी आप यूज़ करोगे इंटीजर्स होंगे। अब ऐसा भी अगर कोई कहे 6 25 इक्वल टू 6, आप के को 25 और 6 फिल कर दो, पर ये इंटीजर नहीं है। के शुड बी इंटीजर, के बिलोंग्स टू जेड, के एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको वही वो पता चल गया बी डिविजिबिलिटी क्या है, कब डिवाइड करेगा कब नहीं करेगा। अगर 3 डिवाइड्स 15, क्योंकि 3 के टेबल पर 15 आता है, तो 3 15 को डिवाइड करेगा, 6 24 को करेगा, पर 6 25 वो नहीं करेगा, बिकॉज 25 6 के टेबल पर नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे करके हमें डिविजिबिलिटी पता चल गई है। तो बस इतना बहुत है। एक चीज़ और लिख दूँ, ये तो आप पर्टिकुलर काम बताया था मैंने, पर्टिकुलर। अब जर्नल देखो, इफ़ ए डिवाइड्स बी, इफ़ ए डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड करता है, मतलब ये तो मैंने इसको देखकर आपको ये चीज़ समझ आएगी। ए डिवाइड्स बी मतलब ए फैक्टर होगा बी का। ठीक है, बी किसका मल्टीपल होगा, ए का, तो बी को हम पक्का लिख सकते हैं ए के, वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब बी इज़ द मल्टीपल ऑफ ए इंटू समथिंग करके बी आएगा, पर के इंटीजर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये बताया था, के 5 था,
K4 था ऐसे करके, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर A इज़ अ फैक्टर ऑफ B या B इज़ अ मल्टीपल ऑफ A डिवाइड्स B, ठीक है। अगर नहीं करता तो ऐसे लिखेंगे A डज नॉट डिवाइड्स B, पहले ऐसे डाल के फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। A डज नॉट डिवाइड्स B। तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी तो आ गई जितनी हमें कॉन्ग्रुएंस के लिए चाहिए थी। तब कॉन्ग्रुएंट पे इसका इतना नोट कर लो, फिर हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस। अब हम आ गए हैं कॉन्ग्रुएंस पे, हाँ। तो अब देखो, अब A कॉन्ग्रुएंट B मोड M कब बोलेंगे। यहाँ पर M तो पता है आपको, M पॉजिटिव इंटीजर है। M क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। A और B कोई भी इंटीजर है, A नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दिया, A कुछ भी हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव। तो A कॉन्ग्रुएंट टू B मोड M मतलब क्या है इसका, इसका मीनिंग है जो M है वो डिवाइड करेगा A माइनस B को, जो M है वो डिवाइड करेगा A माइनस B को। मतलब M A को डिवाइड नहीं कर रहा, जब A में से B माइनस करते हैं उसको M डिवाइड करेगा, वो A माइनस B M के टेबल पर आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी आप पढ़ोगे कॉन्ग्रुएंस, कोई भी मैथ का तो कोई भी टॉपिक है, आप थिंकिंग आप उसको सोचो अच्छी तरह से, उसके बारे में सोचोगे तब मैथ आएगा। अगर आपने मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, अगर आपने सिंपल याद कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मैथ करने का। जब तक आप सोचोगे इसको अच्छे से, थिंकिंग लेवल इंप्रूव करता है मैथ हमारा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दूँ आपको, 23 कॉन्ग्रुएंट टू मोड 20, ठीक है। ये A है, B कहाँ क्या लिखें यहाँ पर, B A माइनस B अब 20 के टेबल पर आ जाए, मैं लिखता हूँ 3। अब देख लो आप कॉन्ग्रुएंट होगा, 20 डिवाइड करेगा 23 माइनस 3 को, देखो ये सही है चीज़, 20 आ जाएगा 20 डिवाइड्स 20। आगे देखोगे 20 डिवाइड्स 20, ये सही है तो ये भी सही है, ये सही है तो ये भी सही है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस आपको पता चल गया होगा। भी कब लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तब ही लिखेंगे जब ये नंबर इनके डिफरेंस को डिवाइड करे, ठीक है। जब ये नंबर, ये जैसे ये लिख दिया इन्होंने, जब M डिवाइड करे A माइनस B को, ठीक है। M डिवाइड करना चाहिए A माइनस B को, तो अब कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। ये तो आपको समझ लग गया। एक एग्जांपल और दूँ, अब देखो 23, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैं एक नंबर और लूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज करो मोड, एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कॉन्ग्रुएंट टू मोड ले लिया हमने 3, यहाँ पर ले लिया 26, ठीक है। एक तो अगर मैं यहाँ पर 2 फिल कर दूँ सही है बिल्कुल, बिकॉज 3 डिवाइड्स 26 माइनस 2, 3 डिवाइड करेगा 26 माइनस 2 को, पता है 24 आएगा, 24 को 3 डिवाइड करेगा, तो ये तो सही है, ये चीज़ सही है। और 26 कॉन्ग्रुएंट टू इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 3, देखो ये भी सही है क्योंकि 3 डिवाइड करेगा 26 माइनस 5 को। आल्सो 26 कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोड 3, देख लो 3 डिवाइड से 26 माइनस 8, ये कितना आएगा सोल्व करके 18, 3 डिवाइड करेगा 18 को। मतलब एक ही नंबर इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मेन हमने क्या देखना है, जो इसको बोलेंगे M, जो ये M है, M डिवाइड करना चाहिए A माइनस B को, इन दोनों के डिफरेंस को M डिवाइड करे बस हम, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझाया हो अच्छे से। अब कॉन्ग्रुएंस की और एग्जांपल करवाता हूँ 2000, देखते हैं। जैसे बुक में क्वेश्चन दिया 26 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 12, सही है। ये भी हमें पता है 12 डिवाइड करेगा 26 माइनस 2 को, तो सही है 26 माइनस 2 24 आएगा, 12 डिवाइड करेगा, ठीक है। सपोज आगे अब हमको ये चीज़ है, ये हमने ये बनानी है, ये तो पता लग गया, अगर ये है तो ये होगा डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हमें ये दे दिया, हमें तो पता ही ये 3 डिवाइड्स, कुछ मर्जी सोचो आप, मैंने सोच लिया 8 माइनस 5, सही है बिल्कुल, 3 डिवाइड करेगा 8 माइनस 5 को। कैसे लिखेंगे, 8 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, ये पहले ये बाद में, मोड 3, ठीक है। अब इसको पुट्ठा भी उल्टा भी कर सकते हैं, 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोड 3, ये भी सही है क्योंकि 5 माइनस 8, 3 आल्सो डिवाइड्स 5 माइनस 8, 3 के टेबल पर 3 आता है तो 3 के टेबल पर माइनस 3 भी आएगा। जैसे 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 के टेबल पर हमने बोला था k को इंटीजर लेना है, k ले लिया -1, तो -3 भी 3 के टेबल पर आता है, तो 3 डिवाइड्स 5 माइनस 8, 3 डिवाइड्स -3, तो ये भी सही है। चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो,
ठीक है, ये दोनों चीज़ें सही है। तो मेरा मेन टारगेट क्या है भी, आपको कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता चले, व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, अगर इन दोनों को डिफरेंस करनी है, इन दोनों को माइनस कर दो a माइनस बी। अगर a माइनस बी एम के टेबल पर आए, अगर m a माइनस बी को डिवाइड करे तो a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m आएगा, वरना हम क्या लिखेंगे, a इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। जैसे देखो, अब मैं पूछूँ आपको 21 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 5, 3 लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है 21 माइनस 1 किया 20 आ गया। अब 20 को 3 डिवाइड नहीं करता तो 21 मैंने यहाँ पर नहीं करेगा, ये डिवाइड कर ही नहीं रहा। 21 में से 1 माइनस किया 20 आया, 20 को 3 डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो हम क्या लिखेंगे, नोट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ऐसे करके डाल देना, ऐसे करके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बीच में एक डंडा मार देंगे, नहीं है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, 21 इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू मोड 3। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेन बेसिक। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन कर लें, जर्नल क्वेश्चन, ठीक है। ये तो था पर्टिकुलर में से आपको समझ आएगा अच्छे से। और जर्नल क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, एक सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, शो डैट n इज ओड, शो करना है n इज ओड इफ एंड ओनली इफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2। अब इसको कोई जाने क्या कहते हैं, रिमाइंडर भी बोल देते हैं। बी ए को जब m से डिवाइड किया, जब ऐसे करके हमने डिवाइड की, m आ गया, a आ गया, जो रिमाइंडर आएगा b, ठीक है। b रिमाइंडर ले लिया, वे ये b इज़ अ रिमाइंडर व्हेन, ठीक है। अगर आप रिमाइंडर लिखोगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही होएगा। करके मैं ये बताता हूँ पहले आपको, ठीक है। सपोज हमने लिखे 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू मोड 2, हमने नंबर लिखना है यहाँ पर। एक तो सोच भी सकते हो, सोच के मैं बता दूंगा, जैसे मैंने सोचा, मैंने बताया आपको 1 भी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, 3 बताऊंगा तो भी सही है, 5 बताऊंगा तो भी सही है, आप फिल करके, ठीक है। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं सोच सकते, 2 को बाहर 2 से डिवाइड करनी है, हमने 2 से डिवाइड करनी है, 5 अंदर, 2 2 है 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अगर 1 फिल करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, यह मतलब यहाँ पर आप रिमाइंडर को फिल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई डिवाइड करोगे, जब इसके बोलते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर, जब डिविडेंड से रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो डिवीज़न होने लग जाएगी, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर भी फिल कर सकते हो आप, ठीक है। मेरा मेन टारगेट था जो कंप्लीट हो गया। अभी आपको कॉन्ग्रुएंट समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो, नीचे कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, ठीक है। शो डैट n इज़ ओड इफ़ एंड ओनली इफ n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2। पहले तो देखो अच्छे से पूरा कंसेप्ट बताऊंगा आपको मैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब अगर n ओड है तो n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2 होगा, अगर ये है तो ये होगा, अगर n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2 है तो ये होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ है तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ठीक है। इसे हम लिखेंगे कैसे, इफ़ एंड ओनली इफ़ को ऐसे करके सिंबल डाल दिया, ये ऐसे करके, मतलब ये चीज़ होगी तो ये भी होगी, ऐसे भी डालेंगे, मतलब ये हो गया तो ये होगा। इसे बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। तो पहले हम मान के चलेंगे n ओड है, लेट n इज़ ओड, n को ले लिया ओड, अगर ओड है तो पक्का ये 2 के प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 2 के प्लस 1 की फॉर्म में होगा, ओड है, ठीक है। हाँ, तो हमने प्रूफ क्या करना है, n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2, n की कितने, हाँ अब n की वैल्यू फिल कर दो, n कितना है 2 के प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। अब हमें पता है 2 डिवाइड्स करेगा 2 के प्लस 1 माइनस 1, मैं ऐसे लिख दूँ अगर, सही है, देखो बिल्कुल ठीक है। हम मुझे मेन क्या चाहिए, इसको प्रूव करने के लिए मैंने शो करना है, ठीक है। ये तो एंड पे लिखूंगा बिल्कुल, n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 2, ये कब लिखूंगा मैंने आपको बताया था, अगर m डिवाइड करेगा a माइनस बी को तो a को लिख दिया, b को लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट डाल दिया, मोड m लगा दिया, मतलब हमें ये चीज़ चाहिए पहले, ठीक है। और इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा, सही है बिल्कुल। देखो ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैंने प्रूव करना है 2 डिवाइड्स n माइनस 1, अगर ये प्रूव कर दिया मैंने तो मैं लिख सकता हूँ ये चीज़, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो ये आ गया, 2 डिवाइड करेगा 2 के प्लस 1 माइनस 1 को, क्योंकि 1 माइनस 1 कट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, पता ही है आपको, है ना।
तो 2 डिवाइड्स, ठीक है, 2 के +1 को फिल कर दिया n, -1 वैसे ही रह गया, ठीक है। जैसे अगर ये नहीं समझाया तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 डिवाइड करेगा 2 को, पता ही है, जैसे मैं अब दूसरा बताऊँ, 2 डिवाइड करेगा 2 को, 2 × 2 को भी करेगा, 2 × 3 को भी करेगा, 2 × 4 को भी करेगा, ठीक है। अगर 2 डाल दिया तो यहाँ पर कोई मर्जी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर दिया। अब मैंने क्या किया, +1 -1, कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा। अब इसको n पुट कर दिया, -1 वैसे ही रहा, तो क्या आ गया हमारा 2 डिवाइड्स n -1। ये चीज़ से हम क्या लिखेंगे, ये इधर n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, तो हमारा प्रूव हो गया ये तो, ठीक है। अब इसका इफ़ एंड ओनली इफ था, तो हम मान के चले हैं ये वाली चीज़। अब n कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 2, अगर ये चीज़ है तो मतलब इसका यही है, 2 डिवाइड कर रहा है n -1 को, ठीक है। मैंने बताया था अगर a डिवाइड करता है b को, अगर a b को डिवाइड करता है तो b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a, है ना। तो n -1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 × समथिंग के। अब 1 को मारते हैं उधर ले जाके 2 के +1, तो देखो आप, सो n क्या आ गया, ओड आ गया, ठीक है। तो आपका इफ़ एंड ओनली इफ दोनों प्रूफ हो गए, अगर ये है तो वो होगा तो ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके बाद जो कुछ न्यू कंसेप्ट्स। अब आपको देखना, वो इस चैप्टर में अब बुक को देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा थ्योरम्स हैं, थ्योरम देख के इस बोर्ड पर जाएगा पूरा थ्योरम से। पर मैं आपको, अगर आप कंसेप्ट सीखोगे, इसको थिंकिंग लेवल इंक्रीज़ करोगे अपना, तो वो थ्योरम आपको एक वीडियो में मैं सारी थ्योरम्स करवा दूंगा आपको, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रूफ हैं सभी के, एक वीडियो में हम सारा प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको ये कॉन्ग्रुएंस देखो अच्छे से। सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।